सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी जो क्लैश कर रहा है आप सभी का, उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। और बड़ी अपडेट में आप सभी के साथ हम सीयूईटी क्लैशिंग को लेकर के बीटीयूपी का क्या रवैया है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप सभी का सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं देने को मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एज अ बीटेक होल्डर, ठीक है, एज अ बीटेक होल्डर मैं आप सभी के साथ ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बेहतर गाइडेंस ही देना चाहता हूँ, एक बेहतर जानकारी देना चाहता हूँ। शायद मेरे जिस जानकारी से आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहोगे। तो चलिए, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझते हुए वीडियो बना रहे हैं। और मैं आशा करूंगा अगर वीडियो को अंत तक आप लोग देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो 13/5/2025 है, जो कि कल से आप सभी के बीटीयूपी और आज से सीयूईटी का एग्ज़ाम चल रहा है। आइए बीटीयूपी की तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। बताना इसलिए मजबूरी है क्योंकि यहीं पर आपके पीवाईक्यू पेपर महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, आपके सेकेंड सेम, ठीक है, कि ऑल ब्रांचेज के नोट्स हैं, 4th सेमेस्टर प्लस 6th सेमेस्टर मैकेनिकल, ठीक है, जो कि मेरी खास ब्रांच है मैकेनिकल, जिससे मैं बीटेक भी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और जो बैक है, जैसे कि मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, अप्लाइड फिजिक्स मैथ सेकेंड, ठीक है, उनके भी नोट्स मैं 35 रुपीज़ में अपलोड कर दिया हूँ, तो जा करके ले सकते हो, प्लस पीवाईक्यू के साथ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, ये आपका 99 में मिल जाएगा और ये भी आपका 99 में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। देखिए, बीटीयूपी को जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं दिल से इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कहें। ऐसा करें कि यूट्यूब उसको डिलीट ना कर सके, लेकिन आप प्रॉपर कह लें, ठीक है। मेरी तरफ से पूरी तरीके से मौका है, क्योंकि वहाँ तक बात थोड़ी बहुत जानी चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत अपील किया इस बीटीयूपी से, जो कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हम जो इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इसमें से एक छात्र, बीआईटी का छात्र हूँ, जो कि यूपी के एक टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सबका क्या हाल है और आपको क्या डिसीजन से लेना चाहिए वो मैं समझाऊंगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर परीक्षा 17, तो सीयूईटी यूजी की जो परीक्षाएँ हैं वो कब से हैं? वो 13 मई से हैं, यानी आप लोगों की जो परीक्षाएँ हैं वो 17 से हैं। लेकिन कुछ लोगों की फाइनल ईयर में बैक होगी, तो वो भी फ़िलहाल के लिए 13 तारीख के बाद से ही पात्र हैं, 14 तारीख से ही पात्र हैं, ठीक है। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ रहे सैकड़ों छात्र सम सेमेस्टर और सीयूईटी यूजी की परीक्षा की तिथियां टकराने से दुविधा में फंस गए हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा 17 मई से है और सीयूईटी की 13 मई से है। कम से कम 8 से 10 तारीख ऐसे हैं कि दोनों की परीक्षा एक ही दिन है। ऐसे में छात्र कोई एक ही परीक्षा दे पाएंगे। छात्रों ने सोशल साइट पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री से लेकर बोर्ड सचिव को भी मेल से अवगत कराया, लेकिन परीक्षा की तिथियों में बदलाव करने संबंधी कोई कदम नहीं उठाया गया, जो कि बहुत गलत बात है। और पहली बार मैं डिप्रेस्ड हूँ इस बीटीयूपी बोर्ड से, जो कि छात्रों के साथ इतना कह सकते हैं बुरा बर्ताव हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर कोई बच्चा जो कि पेपर दे पा रहा है, कोई बच्चा जिसका पेपर पढ़ रहा है, जो दे पा रहा है, उसको तो बहुत कम नंबर पे एक टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और जो बच्चा मेहनत भी करके इतना नहीं कर पा रहा है, तो समझो कि बहुत दुख की बात है ये। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा बोर्ड इस तरीके से है। लेकिन मैं वीडियो के अंत तक सभी चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारी ख़राब हो रही है तो उसके पीछे भी एक बैकअप होना चाहिए कि हमको करना क्या चाहिए, वो डिसीजंस क्या होने चाहिए। मैं डिसीजन मेकिंग के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटेक्निक में छठे सेमेस्टर के छात्रों ने सीयूईटी यूजी के लिए भी आवेदन किया, जो कि लाखों रुपए बर्बाद होंगे बहुत सारे बच्चों के, ताकि छठा सेमेस्टर पूरा होने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश लिया जा सके। सीयूईटी यूजी 13 मई से 3 जून तक होनी है और पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षाएँ 17 मई से जून पहले सप्ताह तक हैं। ऐसे में कई विषयों की परीक्षा टकरा रही हैं। छात्रों का कहना है कि एनटीए देश भर में एक साथ परीक्षा कराती है, जबकि प्राविधिक शिक्षा परिषद चाहे तो सम सेमेस्टर की परीक्षा में बदलाव कर सकता है, और करना चाहिए। अभी भी आपके पास मौका है मेरे भाई बोर्ड, जहां पर प्राविधिक शिक्षा डीजी जो है अविनाश कृष्ण सिंह से कहा कि 1 महीने तक परीक्षा को स्थगित करने में सत्र में काफ़ी देरी होगी। मतलब 1 महीने अगर वो डिले करते हैं तो उनके सत्र जो आ रहे हैं वो काफ़ी डिले होंगे, उनका ये कहना है। लेकिन जो 1 साल खराब होगा बच्चों का, उसके बारे में कोई भी इन लोगों का चर्चा नहीं है।
आइए, जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड में तो जो AKTU की सीटें हैं भरेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 13 तारीख को है, बहुत सारे लोगों का 22 तारीख के बाद से है, तो बहुत सारे लोग पेपर दे लेंगे और कम नंबर पे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये आप लोगों को पता भी हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो पेपर नहीं दे पा रहा है वो क्या कर सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो लीड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन लेते हैं वो है AKTU। AKTU के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लगभग 1700 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, IIT है, KNIT है, BIT है और 7-8 REC कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब इसी BIT का छात्र हूँ और मेरा रूम पार्टनर KNIT का छात्र है और मेरा तीसरा पार्टनर IIT का छात्र है, यानी हम 3 लोग पार्टनर थे और तीनों 3 कॉलेज में रह रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। इसका तो हाल ठीक है, जिसको IIT मिल रहा है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इन वालों के लेकर के जो तरस रहे हैं मेरे साथी, अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तड़प है कि मैं BIT और KNIT जैसे टॉप कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, भाई पॉलिटेक्निक से बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो उन लोगों को मैं थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूं, यही एक संतोषजनक माध्यम से, क्योंकि मैं भी इस समय BIT का छात्र हूं और 23 तारीख से मेरा पेपर भी है। अगर एक डिग्री के प्रोस्पेक्टिव से आ रहे हो, जैसे कि डिप्लोमा की डिग्री आपने कंप्लीट करी है, 3 साल आपने निकाल दिया, ऐसे 3 साल और ख़राब करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन दोनों कॉलेजों में आ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक अगर प्रॉपर रेगुलर सीन चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए AKTU का एक ही कॉलेज है, IIT लखनऊ, जहाँ पे आपको आना चाहिए। दूसरा HBTU जो कि बहुत बेहतरीन NIT लेवल का कॉलेज है, और तीसरा है आपका MMUT जो कि बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है 1,35,000 इसकी फ़ीस भी है, लेकिन ये प्लेसमेंट्स करा ले रहा है, प्लेसमेंट ये करा ले रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट करा ले रहा है। मैं आपको बताऊं कि KNIT में सिर्फ 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, मैकेनिकल में सिर्फ 3 बच्चों का इस सत्र में। BIT में तो प्लेसमेंट हुए 20, लेकिन एक भी कोर कंपनी नहीं है, एक भी कोर कंपनी नहीं है, ठीक है, एक भी कोर कंपनी नहीं है, सब मार्केटिंग कंपनी है। बेचारों के पास ऑप्शन नहीं है तो वो मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो जो सपना सजा रहे हैं इसके लिए, ठीक है, अगर आपको भी डिग्री के प्रोस्पेक्टिव से आना है डेफिनेटली आइए, वरना अगर IIT निकलता है तो ठीक है, वरना क्या करिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। AICTE भी कहता है कि आप डिस्टेंस बीटेक कर सकते हो। मैं यही आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जॉब के साथ बीटेक कर रहे हो डेफिनेटली वो भी डन है। अगर आप चाहते हो तो एक प्राइवेटली बीटेक डालो और SSC JEE को फोड़ने के लिए लग जाओ। SSC JEE भैया, गवर्नमेंट जॉब एक बार हाथ में आ गई तो आपके ये BIT और KNIT से बीटेक करने के बाद जो वर्कर वाली पोजीशन लेना चाह रहे हो ना, उससे होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यही आईना दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरी आईना क्या है, अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में और मैथ में, इन दोनों में आपका कोई भी ऑप्शन देने को मिल रहा है तो डेफिनेटली देखो, आपने वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था। अगर आपको पता होता कि भैया मैं क्या नाम है मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, ठीक है, जैसे क्या होता है कि लोगों ने 3-3 है, तीनों अलग पेपर है, मतलब इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये जनरल एप्टीट्यूड है किसी का, मैथमेटिक्स अलग है और अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं, जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स देने को मिल रहा है, तब भी ये IIT के लिए एलिजिबल है। अगर मान लो कंप्यूटर साइंस और मैथ देने के लिए हो तब भी IIT के लिए मतलब AKTU के लिए एलिजिबल है। अगर मैथ और ये दोनों देने के लिए तब भी HBTU के लिए भी एलिजिबल है। तो MMUT मैथ और जनरल एप्टीट्यूड है, इन दोनों के लिए एलिजिबल है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है, अगर दो किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, अगर ये 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप पेपर दो, आपका अच्छा नंबर भले नहीं आएगा लेकिन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे और आप एक प्राइवेट कॉलेज, अब जैसे कि हमारे जावेद मुस्तफ़ा सर है ना, उन्होंने कहा कि LU जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिसकी 1,20,000 मात्र फीस है, मेरे साथ वाले पढ़ रहे हैं, सबके लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल है 1,20,000 रुपये। स्कॉलरशिप आए ना आए उसके चांसेस थोड़े कम है, बट आ जाती स्कॉलरशिप, मेजॉरिटी चांस है, लेकिन 60,000 स्कॉलरशिप आएगी हर महीने, हर साल बच्चों को 90 से 1 लाख रुपये अपने पास से डालना पड़ेगा 4 साल में स्कॉलरशिप आने के बाद, ठीक है। तो LU सबके बस की बात है, अफोर्ड नहीं करना है। IIT KNIT जो BIT और KNIT है इसलिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 50,000 55,000 फीस है, इसके लिए जाते हैं लोग, बाकी प्लेसमेंट नहीं है। कोई ऐसी बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है कि हाँ बहुत आप तोप मार दोगे, कुछ नहीं है ऐसा, मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पता है ना, ठीक है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भी एडमिशन लेता है क्योंकि उसके पास सीटें बहुत है, लगभग 35 सीटें हैं लेटरल एंट्री के अंदर। तो पहले तो CUT की काउंसलिंग करवाएगा,
बाद में जब स्पॉट राउंड आता है तब वो डायरेक्टली अपना स्पॉट राउंड उसके कॉलेज में ही करने लगता है, भरने लगता है। तो जिसके पास बजट होगा वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी चला जाएगा। बाकी आप, मैंने जैसा कि बताया कि मेरा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, वहाँ पे जाकर के आप मुझे डीएम भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, या ज्ञानवीर सचिन सर्च भी कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं आपके सीयूटी यूजी काउंसलिंग यानी एकेटीयू बीटेक में एडमिशन, ट्रिपल एमयूटी बीटेक एडमिशन को लेकर रिगार्डिंग वीडियोस भी डालता रहूँगा, अपडेटेड रहूँगा और आप लोगों की हेल्प भी करूँगा। और जिसको भी मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेटली एडमिशन कराना है, ठीक है, वो आप प्राइवेटली एडमिशन करा सकते हो जिसको एआईसीटी अप्रूव करता है, ठीक है। अब वो कैसे कराओगे वो मैं आप लोगों को एडमिशन करवा दूंगा बहुत कम बजट में, ठीक है। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ वाले भी पढ़ रहे हैं, बाद में आप भी वहाँ पे जाके पढ़ोगे और आपको प्रॉपर एसएससी जेई पे लग जाओ। और आप चाहो तो 1 साल जो खराब होगा आप सभी का, उसके बीच में आप लोग जॉब भी कर लो, थोड़ा जॉब का भी एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। और उसके साथ ही सीयूटी यूजी की तैयारी करते रहना, बाद में बीटेक कर लेना। या 1 साल आप सभी क्या करो, एसएससी के ऊपर लग जाओ, ठीक है। और एसएससी करते हुए आप एप्टीट्यूड वगैरह तैयार करते हुए अपना सीयूटी का एग्ज़ाम अगले साल देना। या आप क्या चाहो, डायरेक्टली प्राइवेट एडमिशन लेकर के आप जॉब करते चलो, या आप डायरेक्टली प्राइवेट एडमिशन लेते हुए आप अपनी एसएससी जेईई की तैयारी को कंटिन्यू रखो। तो बहुत बड़ा हेडेक नहीं लेना है कि आपका बहुत बड़ा कैरियर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जो कि मुझे लगता है कि समझ में आया होगा सभी बच्चों को। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।